मैं एक डॉक्टर हूँ। संक्रांति के त्योहार की वजह से सब लोग गांव चले गए थे। उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी। मेरे साथ सिर्फ एक नर्स थी, जो इतनी आकर्षक थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। रात के करीब 12:30 बजे जब मैं उसके वार्ड में गया, तो उसने कहा, सर, मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ सिखाइए। मैंने उससे कहा, जाओ दरवाजा लगाकर आओ, मैं तुम्हें आज बहुत कुछ सिखाता हूँ। उस रात मैंने उसे जो कुछ भी सिखाया, उसके बाद सुबह उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया था। मेरा नाम आर्या है। मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी 30 साल का हूँ। ये कहानी 7 साल पुरानी है। मेरा पहला अनुभव एक नर्स के साथ हुआ था, जिसका नाम ईशा उर्फ निशा था। वह 20 साल की एक बेहद आकर्षक नर्स थी। उस समय मेरी पहली पोस्टिंग कोंकण में हुई थी। मैं वहाँ अकेला डॉक्टर था और मेरे रहने के लिए 4 कमरों का एक सरकारी निवास था। अस्पताल में 20 लोगों का स्टाफ था और इनिशा उन्हीं में से एक थी। यह उस समय की बात है जब वहाँ गणपति उत्सव चल रहा था। अकेला डॉक्टर होने के कारण मुझे छुट्टी नहीं मिली थी और बाकी सब छुट्टी पर चले गए थे। अस्पताल में सिर्फ मैं, इनिशा और 2 सिपाही थे। इनिशा की नई नौकरी थी, इसलिए उसे भी छुट्टी नहीं मिली थी। एक दिन काम की व्यस्तता में खाना नहीं मिल पाया। सिपाही ने जब इनिशा को ये बताया, तो वह दोपहर में मेरे कमरे पर आई और रात को मेरे लिए खाना बनाने की बात कही। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर वह खुद खाना लेकर आने को तैयार हो गई। उस रात एक डिलीवरी केस के कारण हमें काफी देर हो गई। जब मैं अपने कमरे पर आया, तो इनिशा खाना लेकर पहुंची। हमने साथ में खाना खाया। बर्तन साफ करते समय मैंने उसे रोकने की कोशिश की और इसी दौरान हम करीब आ गए। उस रात हमारे बीच संबंध बने। वह रात बहुत ही मादक और यादगार थी। हमने वह रात पूरी तरह एक दूसरे के साथ बिताई। सुबह होते ही वह ये कहकर चली गई कि अस्पताल में हम सिर्फ डॉक्टर और नर्स रहेंगे। कहानी में आया मोड़। मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो गया है, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अस्पताल में एक सीनियर डॉक्टर विनायक की नियुक्ति हुई, जो 50 साल के थे। धीरे धीरे इनिशा ने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दिया और वह डॉक्टर विनायक के करीब जाने लगी। एक रात मैंने उन दोनों को केबिन में साथ देखा। असली खेल तो अगले दिन शुरू हुआ। डॉक्टर विनायक ने सबको इकट्ठा किया और मुझ पर बेहद घटिया आरोप लगाए। इनिशा वहां रोते हुए खड़ी थी और उसने झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसका फायदा उठाने की कोशिश की और डॉक्टर विनायक ने उसे बचाया। मुझे बाद में समझ आया कि इनिशा को सिर्फ सुख नहीं, बल्कि प्रमोशन और पक्की नौकरी चाहिए थी। डॉक्टर विनायक ने उसे पक्का करने का लालच दिया था और बदले में उसने मुझे बदनाम कर दिया। जो लोग कल तक मेरा सम्मान करते थे, आज वे मुझसे नफरत कर रहे थे। जिस कोंकण की रात ने मुझे गर्व दिया था, आज उसी की याद मुझे शर्मिंदा कर रही थी। अब मैं अपना करियर बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ।